नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर. फोर्स के बारे में तो वी नो अ लॉट नाउ. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रेशर. अब एक एक्सपेरिमेंट है दैट दे हैव आस्क्ड अस टू डू. एक नेल लीजिए. अब नेल के दो डायरेक्शन होते हैं, इजंट इट? एक नेल कुछ इस तरीके का होता है एंड समथिंग लाइक दिस. ओके, अब एक कार्डबोर्ड लीजिए और नेल को इसके अंदर प्रेस करने की कोशिश कीजिए यूजिंग हैमर और एनीथिंग. ओके ओके, कार्डबोर्ड ही है तो अपने फिंगर थंब से ही कीजिए. अब ऑब्वियसली अगर हम इस डायरेक्शन से अंदर की तरफ इसको प्रेस करने की कोशिश करें तो ये अंदर की तरफ इजीली चला जाएगा. Isn't it? ये इजीली अंदर की तरफ चला जाएगा. अब अगर मैं इसको उल्टा करके सेम चीज करने की कोशिश करूं तब ऑब्वियसली वी कैनॉट डू इट विथ थंब बिकॉज दिस इज अ शार्पर एंड. तो किसी और चीज से अगर मैं इसको प्रेस करूं तो कार्डबोर्ड को इसको क्रॉस करना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. इट्स गोइंग टू टेक लॉट and lot of efforts. Now why does this happen? It happens because of the quantity of pressure. Okay, अब प्रेशर का इससे एक चीज पता चल गया कि एरिया पे डिपेंडेंट है. जब मैं थिनर साइड को, जो पॉइंटेड साइड को अंदर की तरफ रख रहा था, तब उस टाइम पे हमने क्या देखा कि वो इजीली अंदर की तरफ चला जा रहा था. ऑन द अदर हैंड जैसे मैंने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी चीज को अंदर डालने के लिए. प्रेशर बेसिकली होता है okay, so pressure is basically force applied per unit area. Pressure is defined as the force applied per unit area of a body. ओके, अब इसके अंदर मैं इसको डायरेक्टली एक इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकता हूं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. यही गिवन था, इजंट इट? फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में. मैंने बिगिनिंग में ही लिखा था. एरिया को मीटर स्क्वायर में. ओके, सो ये जो है न्यूटन. ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है? प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड न्यूटन पर यूनिट स्क्वायर इज गिवन अ स्पेशल नेम दैट इज पास्कल. सो अगर आपको कहीं पे भी वर्ड पास्कल दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विथ प्रेशर. सेकेंड ऑफ ऑल पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब प्रेशर अलग अलग चीजों पे अलग अलग होता है. प्रेशर इन सॉलिड्स वी ऑल नो. ठीक है, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन एयर. When a weight is kept in solid, pressure is exerted on it. This pressure depends on the value of weight and contact area between the two. अब एक एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है जिसके अंदर एक इस तरीके का कार्डबोर्ड है. These are the two edges. और इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से रखा गया है. ओके, अब यहां पर धीरे धीरे इन लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो बढ़ाया है. फोर्स कैसे? बाय इंक्रीजिंग द वेट. अब इनिशियली दो ऑब्जेक्ट्स रखिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. फिर अगर मैं इस वेट को बढ़ाता जाऊं तो कुछ देर के बाद ये बेंड होना शुरू हो जाएगा. इजंट इट? अगर डक्टाइल चीज है तो वो बेंड होनी शुरू हो जाती है. एंड इफ अगर मेलिएबल चीज है तो बेंड होना शुरू हो जाती है. ऑन द अदर हैंड अगर कोई ब्रिटल चीज है तो ब्रिटल ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास इज ब्रिटल. अगर मैं ग्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स रखूं, बहुत ज्यादा वेट रखूं तो वो टूट जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर मोल्डेबल चीजें हैं जैसे कि स्टील एटसेट्रा, इवन इफ इट्स वुड, ठीक है ना, तो वो भी खुद को थोड़ा बहुत बेंड कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर और डिपेंडिंग ऑन द वेट दैट हैज बीन पुट ऑन इट. टॉकिंग अबाउट प्रेशर ऑन गैस एंड लिक्विड्स. ठीक है, गैसेस एंड लिक्विड्स. प्रेशर ऑन liquids and gases. ठीक है, अब एक चीज
I think you must be knowing that liquids and gases are known as fluids. लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स बुलाते हैं. दे एक्सर्ट pressure in their respective container by continuously applying force on the inside walls of the container. अब बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस में वी नो कि लिक्विड्स और गैसेस जो उसमें बहुत सारे ओपन स्पेसेस होते हैं, तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो भी कंटेनर में जिसके अंदर उन्हें रखा गया है उसके अंदर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं. अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. वो जाकर अपनी वॉल्स से कंटिन्यूअसली बॉम्बार्ड कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली हिट कर रहे होते हैं. अब वो फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, उतना प्रेशर हर पार्टिकल अप्लाई करता है, इजंट इट? अब वो प्रेशर को जब बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे मिनिमम छोटे छोटे प्रेशर अप्लाई करते हैं तब उससे एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता है. अब सच प्रेशर का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो प्रेशर इन द टायर्स. ओके, अब एक टायर के अंदर होती तो सिर्फ हवा है, इजंट इट? बट दैट प्रेशर इज एबल टू मेक श्योर कि दो या इवन समटाइम अगर डबल सीट या फिर इवन बाइक काफी हैवी होती है, उस पूरे वेट को सिर्फ दो टायर जो एयर के बेसिस पे है वो उसको लिफ्ट कर सकते हैं. वो क्यों होता है? बिकॉज जो अंदर की जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है. और प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द continuous application of the force on the walls of the container. और टायर के अंदर walls कौन सी हुई? walls of the tube basically. Now अब ये हुई fluid की बात है. Now there is an experiment that is given to you. There is an activity. एक आपको बॉटल लेनी है and you need to fill it with water. Okay, and you need to make 3 holes at different heights. अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वाटर गिर रहा है वो बहुत कम एंगल बनाएगा, प्रोजेक्टाइल बहुत छोटे एंगल का बनाएगा. अब ये थोड़ा दूर जाकर गिरेगा और जो सबसे नीचे जो होल है वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा. ओके, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना नीचे वो होल है उतना ज्यादा प्रेशर ऊपर से आ रहा है, उतना ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ से आ रहा है, इसीलिए जो मेरा जो लिक्विड है वो और दूर जाकर गिर रहा है. दिस इज वेरी इजी एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू योरसेल्फ. ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो लिक्विड्स और गैसेस में अप्लाई होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली हर चीज एटमॉस्फेयर के अंदर ही आती है, इजंट इट? तो एटमॉस्फेयर के अंदर आने वाली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है. उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The pressure exerted by atmospheric air या फिर atmospheric gases on all the objects is called atmospheric
प्रेशर। अब बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता क्यों है? अब एटमॉस्फेयर को अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट 16 किलोमीटर तक काफी डेंस एयर होती है और उसके बाद इट कंटिन्यूज टू 400 किलोमीटर्स, लेकिन ऊपर की तरफ काफी डाइल्यूट एयर होती है। फर्स्ट 16 किलोमीटर तक काफी डेंस एयर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वो होता है। अब वो जो, अगर मैं इसको सिर्फ एक ट्यूब ले लूं और उसके अंदर एयर देखूं, तो फर्स्ट 16 किलोमीटर तक बहुत डेंस एयर के पार्टिकल्स होंगे और उसके बाद थोड़े डाइल्यूट टाइप, टिल 400 किलोमीटर। अगर इस ट्यूब की अगर मैं बात करूं और इसके अंदर का हम एग्जांपल लेके देखें, तो ये जो पार्टिकल्स है ये ऑब्वियसली अपने कंटेनर पे फोर्स लगा रहे होंगे, उससे कंटिन्यूसली बॉम्बार्ड कर रहे होंगे, एंड फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा? प्रेशर। मतलब कि ये उस कंटेनर पे प्रेशर अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, इजंट इट? अब इसी तरीके से हमारे ऊपर भी एयर है, हमारे ऊपर भी इसीलिए अंदर वो एक बॉम्बार्डमेंट चलता है, जिसकी वजह से एक बहुत हैवी प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। नाउ the air pressure at sea level is called 1 atmospheric pressure. The pressure difference decreases as one goes up in height from sea level. मतलब कि जो हम डेटम किसको मानते हैं? 1 atmosphere हम काउंट करते हैं at pressure at sea level. Okay, and 1 atmosphere is equal to pressure. Atmospheric pressure is calculated as 1 atmosphere, and this is equal to 101 into 10 raised to the power 3 Pascal, which is also equal to 1 bar, which is equal to 10 raised to the power minus 3 millibar. Okay, and sorry, 10 raised to the power 3 millibar, and which is also equal to 10 raised to the power 3 this is sorry 10 raised to the power 2 Pascal. 1 millibar is 10 raised to the power 2 Pascal, which is also known as hectobar, hectopascal, which is also known as hectopascal. अब ये है वो यूनिट जिनके अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करते हैं कैलकुलेट। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, एयर अर्थ को सारी साइड से सराउंड करके रखती है। दिस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट, इट फर्दर एक्सटेंड्स टू अबाउट 400 किलोमीटर इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। फर्स्ट 16 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर वो एग्जिस्ट करता है और उसके बाद डाइल्यूट फॉर्म में टिल 400 किलोमीटर वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है। The pressure created due to air is called atmospheric pressure. अब वो उस एयर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Imagine that a very thin hollow cylinder of unit cross section area is standing in the surface of earth. It contains air. ठीक है, अब मतलब कि ये जो है इसका हमने यूनिट मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने एक एरिया का एक ट्यूब माना है एटमॉस्फेयर के अंदर। हॉलोस्फेयर यूनिट क्रॉस सेक्शन area is standing in the surface of earth and it contains air. Weight of this air is the force applied in the direction of center of earth. This means that atmospheric pressure is the ratio of weight divided by the area of surface. मतलब कि क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? इस टोटल हवा का जो भी वेट होगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ओके, मतलब ऑब्वियसली मतलब 400 किलोमीटर तक जितनी भी एयर है उसका पूरा वेट डिवाइड पर यूनिट एरिया, वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब एक सवाल कि इतना प्रेशर अगर हमारे ऊपर लग रहा है तो हम लोग अंदर से बर्स्ट क्यों नहीं होते? बट हमारे अंदर भी बहुत सारी कैविटीज होती है, हमारे अंदर से भी प्रेशर लग रहा होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ऑल, और वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। ओके, उसकी वजह से जितना फोर्स हमारी तरफ हमारे ऊपर बाहर से लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर से भी लग रहा होता है, जिसकी वजह से वी डू नॉट गेट बर्स्टेड आउट। ओके, अब 1 एटमॉस्फेयर हम मानते हैं कि वो सी लेवल के ऊपर का प्रेशर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ओके, देयर इज अ ग्राफ दैट इज गिवन टू यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कुछ इस तरीके का है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। And this is height. Okay, this is 100 and there is 2000, 6000. In kilometers. Okay, so sorry, in meters. ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेशर है
वो मैक्सिमम कहां पर होता है, सी लेवल के ऊपर, और उसके बाद वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है।